Hello children, how are you all? I hope you all are healthy and fine. So children, today we are going to study the chapter Means of Communication. So let's start the chapter. The act of sending and receiving messages is known as communication. We communicate in various ways. These are called means of communication. बच्चों, हम मैसेज जो सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है. ठीक है, अब हम अलग अलग तरह से क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, और हम जिनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं. लॉन्ग अगो पिजन्स वर यूज टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन मैसेंजर्स कैरीड लेटर ऑन हॉर्सेस, but this method took a very long time. Nowadays we have many fastest means of communication. बच्चों, पुराने ज़माने में क्या होता था? जो राजा महाराजा होते थे वो अपना संदेश किसके थ्रू पहुंचाते थे? पिजन, कबूतर के थ्रू पहुंचाते थे. ठीक है, वो पिजन को अपना लेटर देते थे और वो पिजन जो था वो उड़ करके दूसरे राजा के पास आपका खत पहुंचाता था. फिर धीरे धीरे मैसेंजर्स आने लगे. मैसेंजर्स क्या करते थे? आपके लेटर्स को लेके जाते थे और वो घोड़े पे बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह खत को पहुंचाते थे, संदेश को पहुंचाते थे. लेकिन ये बताया गया कि ये मेथड जो था वो बहुत ही टाइम टेकिंग था, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हुआ करता था, क्योंकि कबूतर तो ज़्यादा देर तक नहीं उड़ सकता. ठीक है, अब उसको रेस्ट भी करना है तो वो क्या करता था? वो किसी पेड़ पर बैठकर रेस्ट करता था, फिर अगले दिन उड़ता था. फिर उसको अगला दिन भी अगर पूरा लग जाता था तो फिर वो किसी पेड़ पर रुक करके रेस्ट करता था, फिर वो अगले दिन उड़ता था. तो क्या होता था? बहुत दिन लग जाते थे एक मैसेज को दूसरे राजा तक पहुंचाने में. ऐसे मैसेंजर्स भी करते थे. मैसेंजर्स भी वेट करते थे, रुक जाते थे, रेस्ट करते थे, फिर वो आगे बढ़ते थे. तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हुआ करता था. लेकिन अब ऐसा बताया गया कि अब बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं जिनके थ्रू हम अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. पोस्टल कम्युनिकेशन, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. वी राइट आवर मैसेज ऑन पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स और प्लेन पेपर. This plain paper is put in a stamped envelope. The letter is dropped in the post box. The postman collects the letters from here and takes to the post office. Here the letters are sorted and sent to their destination. We must write the correct address on the letter. ठीक है, अब हम बात करेंगे पोस्टल कम्युनिकेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं? पोस्ट करके लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर मेथड हुआ करता है कम्युनिकेशन का. इसमें हम क्या करते हैं? कोई भी प्लेन पेपर रहते हैं उसमें हम सबसे पहले तो अपना मैसेज लिखते हैं और फिर हम क्या करते हैं? उसको एक एनवेलप के अंदर डालते हैं और उस एनवेलप के बाहर क्या करते हैं? जिस आदमी को या जिस हमको किसी रिलेटिव को मान लो लेटर भेजना है तो उनका हम क्या लिखेंगे? उस एनवेलप के बाहर एड्रेस लिखेंगे. ठीक है, फिर हम उसको कहाँ डालेंगे? पोस्ट बॉक्स में डालेंगे. फिर पोस्ट बॉक्स से क्या करता है? जो पोस्टमैन आता है वो सारे के सारे लेटर्स कलेक्ट करता है अपने बैग में और फिर वो कहाँ लेके जाता है? पोस्ट ऑफिस लेके जाता है. वहाँ पे उन लेटर्स को सॉर्ट किया जाता है उनकी जगह के हिसाब से. ठीक है, अब मान लो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह के लेटर्स डाले हैं लेटर बॉक्स में. अब कुछ लेटर्स सॉर्ट करेंगे, वो कहाँ डालेंगे? दिल्ली के लेटर्स दिल्ली वाले पोस्टमैन को देंगे, बेंगलोर वाले लेटर्स बेंगलोर वाले पोस्टमैन को देंगे. तो इस तरह से अलग अलग जगह के पोस्टमैन जो होते हैं अपनी चिट्ठियाँ लेकर के जाते हैं. इस तरह से वो लेटर्स आपके रिलेटिव तक पहुँचते हैं. अब इसमें ये बताया गया है कि आपका एड्रेस जो है वो करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो वो लेटर जो है सही जगह नहीं पहुँच पाएगा, वो आपके पास ही वापस आ जाएगा. डू यू नो राइटिंग इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. राइटिंग जो था वो सबसे पुराना फॉर्म होता था कम्युनिकेशन का. ठीक है, पहले लोग लिखते थे और फिर उसको क्या करते थे? पोस्ट करते थे. ऐसी जो राजा महाराजा होते थे वो भी पहले लिखते थे, खत लिखते थे और फिर उसको कबूतर या मैसेंजर के थ्रू दूसरे राज्य में या दूसरे अपने रिलेटिव्स को पहुंचाते थे. टेलीफोन, विद द हेल्प ऑफ अ टेलीफोन वी कैन टॉक टू अदर्स एट फार ऑफ प्लेसेस. दिस इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सेलुलर और मोबाइल phones are used nowadays. These can be carried anywhere. Mobile phones can also be used to make video calls. ठीक है, पहले हम पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करते थे. ठीक है, लेटर्स टाइप करते थे या लिखते थे. अब हम क्या करते हैं? अब हम टेलीफोन पे बात करते हैं. टेलीफोन पे बात करना बहुत ही ईजी हो गया है. आप बहुत कम समय में अपने रिलेटिव से जो बहुत दूर बैठा है उससे फ़ोन के थ्रू क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो. ठीक है, आपको जस्ट उनका नंबर डायल करना है, बेल जाएगी और आप उनसे बात करना शुरू कर दोगे.
तो इसीलिए इसको फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कब मेरा लेटर जाएगा, फिर पोस्टमैन उसको ले करके दूसरी जगह उसको पहुंचाएगा। इसमें क्या लग जाते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन टेलीफोन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपको जस्ट नंबर डायल करना है और आप जिससे भी चाहो उससे बात कर सकते हो। अब पहले क्या आते थे, लैंडलाइन फ़ोन आते थे, ठीक है। अब इनकी जगह किसने ले ली है, सेलुलर और मोबाइल फ़ोन्स ने ले ली है, जिनको आप इजीली अपने फ़ोन को क्या कर सकते हो, अपने पॉकेट में कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। और मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो। फैक्स मशीन, फैक्स मशीन सेंड्स एंड रिसीव प्रिंटेड मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन वायर्स। फैक्स मशीन जो होती है वो आपके टेलीफोन वायर के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत ही जल्दी अपने जो प्रिंटेड मैसेजेस होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। मास कम्युनिकेशन, व्हेन मैसेजेस आर सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, it is called mass communication. Radio, television, newspapers, magazines and computers are means of mass communication. बच्चों, हमें अगर खबर बहुत सारे लोगों को पहुंचानी है तो हम उसे क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि हम मास कम्युनिकेशन के थ्रू ही बहुत सारे लोगों को खबरें पहुंचाते हैं। अब ये कैसे पहुंचाते हैं हम, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कंप्यूटर्स के थ्रू, ठीक है। इन्हें मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब ये कैसे हमें खबरें पहुंचाते हैं ये हम आगे जानेंगे। सबसे पहले रेडियो। रेडियो वॉज अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड। इट इज़ एन ऑडियो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों, जब टीवी नहीं आया था तो उससे पहले हम रेडियो पे खबरें सुनते थे, रेडियो में सारी इन्फॉर्मेशन लेते थे, ठीक है। रेडियो में ही हमें क्या मिलती थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। और ये एक क्या है, एक ऑडियो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब इसमें हम सुन सकते हैं, हम पिक्चर्स को या लोगों को इसमें देख नहीं सकते। लेकिन सिर्फ पहले के लोग क्या करते थे, उनको बस खबरें चाहिए होती थी तो बस रेडियो के माध्यम से वो बस सुन लेते थे और उन्हें खबरें मिल जाती थी। टेलीविज़न, टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टेलीविज़न क्या है, एक ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें आप देख भी सकते हो लोगों को और उन्हें सुन भी सकते हो, ठीक है। अब आप टेलीविज़न में क्या करते हो, बहुत सारी मूवीज़ देखते हो और आप न्यूज़ भी सुनते हो। जैसे आप घर पे बैठे हो, आपको दूसरे कंट्री की या दूसरे राज्य की आपको खबरें चाहिए तो आपको किसके थ्रू मिल जाती है, आपको टेलीविज़न के थ्रू मिल जाती है। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, newspapers and magazines are used to send messages to large numbers of people at the same time. अब जब आपके घर में अखबार आता है, आप देखते हो उसमें बहुत सारी क्या होती है, खबरें छपी हुई होती है। ऐसे ही मैगजीन में भी क्या होता है, बहुत सारी खबरें छपी होती है जो आपको क्या देती है, बहुत सारी नॉलेज भी देती है और आपको देश के अलग अलग राज्यों के बारे में कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं या कहाँ पे मौसम ख़राब है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है, न्यूज़पेपर में मिल जाती है सेम टाइम पे। कंप्यूटर्स, टुडे कंप्यूटर्स ऑल्सो हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यू कैन सेंड मैसेजेस थ्रू ईमेल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कंप्यूटर भी क्या है, लोगों को हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। कंप्यूटर के थ्रू अगर आपके पास नेट है, ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटी है, तो आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ईमेल के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हो दुनिया के किसी भी हिस्से में। लेट मी आंसर, डू यू और योर पेरेंट्स यूज़ अ पोस्ट कार्ड टू कम्युनिकेट? क्या आप या आपके पेरेंट्स पोस्ट कार्ड यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए? डू यू लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन द कंप्यूटर? क्या आपको वीडियो गेम्स खेलना पसंद है कंप्यूटर पे? ऑब्वियसली होगा। नाउ डू यू नो, नाउ अ डेज इंटरनेट इज यूज लाइक अ फोन टू टॉक एंड इवन सी द पर्सन विद द हेल्प ऑफ अ वेब कैमरा। अब आजकल हम इंटरनेट जो है वो यूज़ करते हैं एक फ़ोन की तरह, ठीक है। हम इसमें बात भी कर सकते हैं और हम इसमें सामने वाले पर्सन को देख भी सकते हैं एक वेब कैमरा के थ्रू, ठीक है। आपके लैपटॉप में या आपकी पीसी में ऐसी फैसिलिटी आई है, एक वेब कैमरा आप लगा सकते हो या आजकल तो इनबिल्ट आता है, ठीक है। उसके थ्रू आप सामने वाले से बात भी कर सकते हो और उसे देख भी सकते हो। लेट्स समराइज, द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज नोन एज कम्युनिकेशन। बच्चों, जो काम में हम क्या करते हैं, मैसेजेस को रिसीव करते हैं या उन्हें सेंड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। पोस्टल कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है कम्युनिकेशन का।
When messages are sent to a large number of people at the same time, it is called mass communication. जब हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है एक ही समय में बहुत सारे लोगों को, तो वो क्या कहलाती है? मास कम्युनिकेशन कहलाती है. रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड कंप्यूटर्स आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. बच्चों, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन और कंप्यूटर क्या है? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा. अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.